नमस्कार, समय प्रेस हेडलाइंस में आपका स्वागत है। मैं मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले आज के दिन भर के प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के सभी कोविड मरीजों को सरकार ने दिए कोविड किट्स। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 6 जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को दिए निर्देश, लोगों की मदद के लिए शुरू करें जल्द से जल्द हेल्पलाइन। जम्मू कश्मीर में 20 जिलों में बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू, 17 मई तक रहेगा जारी। और आतंकी ठिकाना हुआ ध्वस्त, 19 ग्रेनेड हुए बरामद, सुरक्षा बलों का खबर लिखे जाने तक तलाशी अभियान जारी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर प्रदेश सरकार में कोविड-19 सभी मरीजों को कोविड किट देगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। ये किट रविवार को यानी कि आज ही बांटी गई हैं। हालांकि अभी किट्स में शामिल होने वाली सभी दवाइयां विभाग के पास मौजूद नहीं है। स्वास्थ्य विभाग उपलब्ध दवाइयों को प्लस ऑक्सीमीटर के साथ ही घरों में इलाज करवा रहे हैं और मरीजों में किट्स भी बांट रहे हैं। इस किट्स में एक प्लस ऑक्सीमीटर, पैरासीटामोल, खांसी व गले में खराश की दवाई, एक एंटीवायरल दवा, एंटीबायोटिक, जिंक एवं विटामिन शामिल है। यही नहीं, 2 इश्तेहार भी किट्स में होंगे जिनमें कोविड से बचाव पर एसओपी लिखी होगी। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों की माने तो अभी विभाग के पास किट्स में डालने के लिए पर्याप्त दवाइयां ही नहीं हैं। उन्हें खरीदने के लिए जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन से अनुरोध किया गया है, लेकिन इसमें अभी समय लग सकता है। इसलिए विभाग ने तय किया है कि अभी उपलब्ध दवाइयों के साथ ही किट्स तैयार की जाएंगी और उन्हें मरीजों में बांटा जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने उधमपुर डोडा संसदीय क्षेत्र में 6 जिलों में डिप्टी कमिश्नरों को कोरोना वायरस की चुनौती का सामना करने के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने निर्देश अपने संसदीय क्षेत्र में आने वाले 6 जिलों के डिप्टी कमिश्नरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में दिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गत माह संसदीय क्षेत्र के दौरे पर उनके दौरान वे संक्रमित हो गए थे। ऐसे में अब मेदांता अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वे अपने घर से ही काम कर रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वे अब उनका स्टाफ इस समय जिला प्रशासन व लोगों के प्रतिनिधियों से नियमित तौर पर संपर्क बनाकर समस्याओं का निवारण कर रहे। बैठक में डिप्टी कमिश्नरों ने उन्हें उधमपुर डोडा संसदीय क्षेत्र में आने वाले कठुआ, रियासी, उधमपुर, रामबन, किश्तवाड़ व डोडा जिला के हालात के बारे में जानकारी दी। कोविड-19 की दूसरी लहर की चेन को तोड़ने के लिए प्रशासन की ओर से हर संभव प्रयास अभी तक जारी है। इसी को लेकर आज प्रशासन ने जम्मू कश्मीर में 20 जिलों में 17 मई यानी कि सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है। वहीं शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 50 से कम कर इसे 25 कर दी गई है। याद हो कि इससे पहले जम्मू, सांबा, श्रीनगर, बड़गाम व बारामूला में 10 मई यानी कल सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया गया था ताकि जम्मू कश्मीर में बढ़ते कोरोना मामलों पर लगाम लग सके। सरकार ने जो लॉकडाउन बढ़ाया है उसका तो हम स्वागत करते हैं कि ये बहुत अच्छा कदम है। जो एलजी साहब, गवर्नर साहब मनोज सिन्हा जी ने जो लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है, डीसी साहब ने किया है, ये बहुत अच्छा है। हम उनके बहुत आभारी हैं। लेकिन 2-3 बातें मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ। पिछले साल भी जब लॉकडाउन लगा था तब ये सरकारों ने हमारे साथ ये वादा किया था कि जितना भी गरीब तबका है उसको हम कोई ना कोई सुविधा देंगे, जैसे कि राशन की सुविधा, जैसे कि उनके अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपया। लेकिन पिछले बार भी सरकार ने हमारे अकाउंट में कोई 5-5 हज़ार रुपया नहीं डाला। जैसे आपको पता है कि पिछले साल भी दिल्ली सरकार ने हर एक ऑटो वाले के खाते में, हर एक टैक्सी वाले के खाते में 5 से 10 हज़ार रुपया उनके खाते में डाला। इस बार भी डाला। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारी जो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है ये हमारे बारे में क्या सोचती है। कोविड से बचेंगे तो भूखमरी मार देगी उनको, तो भूखमरी से मरने से अच्छा है कि गवर्नमेंट को उनका ध्यान देना चाहिए। सबको देखना, सबका साथ विकास तो बोलती है गवर्नमेंट, लेकिन गरीबों को कहाँ विकास हो रहा है। जो बाहर वाले प्रवासी मजदूर हैं वो तो 800-1000 रुपये दिहाड़ी ले रहे हैं, तो यहाँ के लोकल लोग हैं वो तो घरों में कैद हैं, उनका कौन ध्यान रखेगा। हमारी मनोज सिन्हा जी से, एलजी साहब से ये एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप लोग भी इन गरीबों का ध्यान दें। बड़े से बड़े व्यापारी को तो आप ध्यान देते हैं, एक छोटे गरीब का भी ध्यान दें ताकि
पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील पांगवाल गांव की जंगल में आतंकवादियों द्वारा बनाए गए ठिकाने को सेना व पुलिस के जवानों ने संयुक्त अभियान के दौरान ध्वस्त करके 19 ग्रेनेड बरामद करके बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। जानकारी के अनुसार सेना व पुलिस को पुख्ता जानकारी मिली थी कि आतंकवादियों ने सुरनकोट तहसील के पांगवाल गाँव के जंगल में अपना ठिकाना बना रखा है। सूचना मिलते ही सेना व पुलिस के जवानों ने अपने संयुक्त तलाशी अभियान शुरू कर दिया। इस अभियान के दौरान सुरक्षा बलों के जवानों ने आतंकियों द्वारा बनाए गए ठिकाने को ध्वस्त करके 19 ग्रेनेड बरामद किए। सुरक्षा बलों के अधिकारियों का कहना है कि ये ग्रेनेडों को क्षेत्रों में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए छिपा कर रखा गया था, लेकिन इससे पहले ही ग्रेनेड को बरामद कर सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों द्वारा तैयार की गई बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों द्वारा पूरे क्षेत्र को घेर कर खबर लिखे जाने तलाशी अभियान जारी था। जम्मू कश्मीर में कोविड संक्रमितों की बढ़ोतरी को लेकर आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रशासनिक समीक्षा की बैठक बुलाई, जिसमें उपराज्यपाल ने बढ़ते कोरोना मामलों पर लगाम लगाने के लिए विस्तार पूर्वक चर्चा की। इस दौरान उन्होंने अस्पतालों में भी अभी तक हुए मरीजों के इलाज और स्वस्थ हुए मरीजों के इलाज, ऑक्सीजन की सुविधा वाले बिस्तर के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए कि वे मरीजों की बेहतर देखभाल करें। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों को मरीजों व तमीमदारों के साथ बेहतर तालमेल बनाने की भी सलाह दी। आगामी 2 से 3 दिनों में मौसम का मिजाज बदलने के आसार बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर में हवा सामान्य से काफी तेज चल रही है और हल्के बादल भी छा रहे हैं, जबकि बूंदाबांदी की भी संभावना है। कुछ जगहों पर बारिश भी हो सकती है। पश्चिमी विभोज की वजह से बिगड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के जानकारों का मानना है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की नम हवाएं मैदानी क्षेत्रों की ओर बढ़ रही है। अरब सागर के ऊपर मजबूत चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है, जिससे जम्मू कश्मीर में बादल छाए रहने की संभावना जताई जा रही है। देश भर में आज मदर्स डे मनाया जा रहा है। वहीं जम्मू में भी लगे लॉकडाउन के बीच भी अपने घरों में रहकर लोग मदर्स डे मना रहे हैं। याद होगी, इस बार कोरोना की दूसरी लहर के कारण उपजे हालातों के कारण मदर्स डे मनाने का रंग थोड़ा फीका पड़ गया है, जिससे बच्चे अपनी मां को गिफ्ट देने पर भी मायूस दिख रहे हैं। वहीं ज्यादातर माएँ आज ही के दिन मनाने के लिए अपने घरों में ही अच्छे से व्यंजन बनाती हुई दिख रही हैं। वहीं रिहाड़ी कॉलोनी के एक परिवार ने बच्चे अपने घर में ही रहकर मदर्स डे को मनाया। मदर्स डे पे एक कविता सुनाना चाहता हूँ अपनी माँ के लिए। बताओ। सबसे अच्छी सबसे न्यारी मेरी माँ है कितनी प्यारी, खेल खिलाती दूध पिलाती नए खिलौने मुझे दिलाती, जब भी मैं रोने लगता चुप वो मुझे कराती, रोज सुनाती मुझे कहानी कभी ना करती आनाकानी, अच्छे संस्कार मुझे सिखाती सही गलत मुझे बताती, इस दुनिया में सबसे न्यारी मेरी माँ है सबसे प्यारी, इस सबसे न्यारी सबसे प्यारी मेरी माँ है सबसे प्यारी। जम्मू शहर के जनरल बस स्टैंड में सैनिटाइज न करवाने पर स्थानीय दुकानदारों ने खासा रोष व्यक्त किया। बस स्टैंड ट्रेडर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी राजन गुप्ता का कहना है कि नगर निगम पिछले साल कोरोना काल की पहली लहर पर हर 2-3 दिन में एक बार सैनिटाइज करवाया करता था, लेकिन इस बार कोरोना काल की दूसरी खतरनाक लहर के बावजूद भी अब तक सैनिटाइज नहीं करवाया गया। उन्होंने इस पर प्रशासन से मांग की है कि बस स्टैंड में फौरन सैनिटाइज करवाया जाए, ताकि बढ़ते कोरोना महामारी पर किसी हद तक लगाम लग सके। सैनिटाइज के लिए तो हमने कितनी बार विभाग को बोला है। पिछले दफ़ा जब लॉकडाउन लगा था तो उस वक्त जहां दूसरे या तीसरे दिन आके यहाँ पे सैनिटाइज करते थे, तो इस बार तो कोई दिख नहीं रहा यहाँ पे सैनिटाइज के लिए, ना ही कोई आ रहा है। मगर जहाँ पे इस बार यात्री भी आ रहा है, गाड़ियाँ भी चल रही हैं, बीच बीच में गाड़ियाँ भी चलती हैं, बीच में यात्री भी आते हैं और यात्री बाहर से आते हैं। ना ही जहाँ पे वो कोविड टेस्ट का वो पहले थोड़े लॉकडाउन से पहले जहाँ पे लगा हुआ था, अब वो भी नहीं है। तो कम से कम जहाँ पे जो आने वाले यात्री हैं जो अपने अपने घरों में जा रहे हैं, कम से कम उनका टेस्ट होना चाहिए। और साथ में रोज़ जहाँ पे वो यात्री आगे जहाँ पे विश्राम करते हैं, बैठते हैं, तो दुकानें तो बंद हैं, फिर भी कहने का मतलब है कि जहाँ बैठते हैं तो उन क्या पता कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, इसके लिए उसको उस बीमारी को दूर करने के लिए कम से कम दिन में एक बार जहाँ पे सैनिटाइज किया जाए, जिससे कि जहाँ पे वातावरण शुद्ध रहे। और थोड़ी सी सैनिटाइजर बस स्टैंड में होना चाहिए। यात्री बहुत बाहर से आते हैं, जैसे क्या पता कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है, इसलिए हम चाहते हैं कि इनका हर का टेस्ट हो और अपने घरों में जाओ सेफ रहें। तो म्यूनसिपलिटी जो इनके अंतर्गत आते हैं सर, उनको चाहिए कि ये यहाँ सैनिटाइज करें और साफ सुथरा वातावरण में सभी सुरक्षित रहेंगे।
टेस्टिंग के लिए क्या करेंगे? टेस्टिंग के लिए अभी सर इधर कोई भी नहीं है। अभी अब पहले था जब थोड़ा लॉकडाउन लगा था उसके पहले थे, अब कोई इधर टेस्टिंग वगैरह कोई हो रही है। आप क्या चाहते हैं? वो चलो जो हम चाहते हैं, जो अभी यात्री गप जा रहे हैं अपने दूर दूर से, जब मजदूर या कश्मीरी जो घर को जा रहे हैं, बेचारे उनका टेस्ट होना चाहिए, वो भी सेफ रहेंगे और उनके घर वाले भी सेफ रहेंगे। जम्मू कश्मीर में कोरोना काल की दूसरी चेन को तोड़ने के लिए प्रशासन ने 10 मई तक लॉकडाउन लगाया है। इसी को लेकर प्रशासन द्वारा लोगों को आने जाने की सहूलियत के एसआरटीसी बसेस सेवा जारी रखी गई है। इस बसों में कम से कम क्षमता में सवारियों को बिठाया जा रहा है, जिस पर लोगों ने बस से बढ़ाए जाने की मांग की है। कठुआ से हर रोज आने वाली पीडीपी कर्मचारी धर्मपाल का कहना है कि हम कम बसों के परिचालन से उन्हें खासी परेशानी होती है, जिसके लिए उन्होंने बसों को बढ़ाए जाने की मांग की है। प्रॉब्लम तो आ रही है, हमें गाड़ी की बहुत दिक्कत आ रही है हमें। इसकी वजह से हमें गाड़ी और भी लगानी चाहिए, तो दूसरी वाली गाड़ी भी चलनी चाहिए। हाँ, इसमें तो काफ़ी सारा रश होता है, कई बार तो सीटें भी नहीं मिलती हमें। किस तरह की डिमांड करना चाहते हैं आप? एसआरटीसी को बताना चाहिए उन्होंने, और जैसे जी ज़्यादा सवारी उसको भी कम करना चाहिए, जैसे कोविड का भी काम चल रहा है। तो हमको आने जाने की दिक्कत बहुत हो रही है, क्योंकि कोविड चल रहा है, बसें सभी बंद है। फिर भी आरटीसी वालों ने कुछ तो कुछ बसें लगाई हैं, जिससे हमारा आना जाना ठीक रहता है। और आने जाने की बहुत प्रॉब्लम है। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि बसें थोड़ी ज़्यादा बढ़ाई। बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके सहूलत के लिए, आगे पहुँचाने के लिए इन्होंने एसआरटीसी ने गाड़ियाँ लगाई हैं और 50% पैसेंजर बैठा रहे हैं हम। और इनको आगे पीछे से जो आ रहे हैं उनको मुकाम तक पहुंचाने के लिए जेके एसआरटीसी डिपार्टमेंट ने गाड़ियां लगाई हैं और 50% सवारी बैठा रहे हैं, 25 सवारी हम लेके जाते हैं और किसी को तकलीफ़ नहीं हो। आगे पीछे दूर दराज से जो लोग आ रहे हैं उनको मुकाम तक पहुंचाने के लिए, अपने जहां उनको जाना है वहां तक पहुंचाने के लिए डिपार्टमेंट ने गाड़ियाँ लगाई हैं। तो सर अपने आप को सवारियों किस तरह से आप प्रोटेक्ट करते हैं? सैनिटाइजर सॉरी सैनिटाइजर तकरीबन अपने अपने पास रखा है। जैसे मैंने ये सैनिटाइजर रखा है और सवारी से किराया लेके और सैनिटाइजर, और सवारी को भी हाथ पे सैनिटाइजर करते हैं, खुद भी करते हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ते हुए कोरोना के मामले को देखते हुए आज सीमावर्ती क्षेत्र परगवाल में प्रशासन की तरफ से बाहर से आते जाते लोगों के रैपिड टेस्ट किए गए। वहां के स्थानीय निवासी रिंकू का कहना है कि प्रशासन का बहुत ही सराहनीय कदम है जो आते जाते लोगों का टेस्ट किया जा रहा है। इसी मौके पर नायब तहसीलदार संसार सिंह और पुलिस के अधिकारी भी विशेषकर उपस्थित रहे। तो हमने अभी करवाया है, हमारा नेगेटिव भी आया है। जो सरकार कर रही है तो अच्छा ही कर रही है, सभी को करवाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं करवा रहे डर के मारे, और उन्हें भी करवाना चाहिए। ये बहुत अच्छा तरीका है। तो मिल्क फेडरेशन एसोसिएशन जम्मू कश्मीर ने भी लॉकडाउन का पालन करने की दुकानदारों से अपील की है। संगठन के प्रधान अनिल कुमार शर्मा ने कहा कि सभी जम्मू कश्मीर दुकानदारों से अनुरोध किया है कि 10 बजे से पहले अपनी दुकानों को बंद कर दें। वहीं जम्मू वासियों से भी अपील की गई है कि 10 बजे से पहले ही दूध, दही व अन्य सामान लेकर अपने घरों में पहुंच जाए, ताकि कोविड-19 की दूसरी खतरनाक लहर से बचा जा सके। इसी के साथ उन्होंने लोगों से प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करने की भी सलाह दी है। मेरा सब ग्राहकों से अनुरोध है कि लॉकडाउन 10 बजे जैसे लग जाता है उससे पहले सुबह जितनी जल्दी हो सके अपना सामान लेके आप भी सुरक्षित रहें, हम भी सुरक्षित रहें, हम भी अपनी दुकानें बंद कर दें, जिससे कि आपको भी परेशानी ना हो और हमको भी परेशानी ना हो, जिससे कि प्रशासन का भी सहयोग हो जाए और आप लोगों को भी टाइम पे चीज मिल जाए। लोग अंदर से बाहर आते हैं, 10 के बाद जो सामान लेने आते हैं, कितनी दिक्कत होती है? बहुत ज़्यादा हम देते ही नहीं जी, हमने बंद 3-4 दिन से हमने बंद ही कर दिया है। इसलिए सबसे अनुरोध है कि आप भी परेशान ना हो और हम भी परेशान ना हो, और आप समय में सामान लेके अपना सामान जो जरूरतमंद का सामान है सुबह जल्दी आएँ और रश ना डालें दुकानों पे, और आप भी भीड़ से बचें, हमें भी सुरक्षित रखें। क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ सब लोगों से कि ये जो महामारी कोरोना है, सरकार का भी सहयोग करें और प्रशासन का भी सहयोग करें, और घर से कम जब जरूरत हो तभी निकले, ऐसे घर से बाहर ना निकले। सबको मैं हजात नहीं मैं कह सकता, प्रार्थना करता हूँ सबसे कि वो भी समय के अनुसार दुकानें अपनी अपनी बंद कर दें।
बीजेपी की जम्मू कश्मीर इकाई भी यहां कोरोना महामारी की दूसरी चेन को तोड़ने व लोगों को सहयोग करने पर पीछे नहीं हट रही। आज आयोजित पत्रकार वार्ता में वरिष्ठ नेता युद्धवीर सेठी ने कहा कि जम्मू बीजेपी टीम ने कोरोना मरीजों को राहत देने पर हमेशा आगे ही रही है। इसी के साथ इसी महामारी पर लोगों से पैनिक ना होने की सलाह दी। इसी के साथ लोगों को डॉक्टरों द्वारा दी गई सलाह SOP का पालन करने की अपील की ताकि जम्मू कश्मीर में कोरोना जड़ से खत्म हो सके। मैं सबसे भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म से निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो दिन रात पूरे प्रदेश के अंदर कोविड की महामारी के दौरान लोगों की सेवा कर रहे हैं और हर हॉस्पिटल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की टीम बनी है। सारे डॉक्टर्स और जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ को छोड़कर जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उनके साथ पूरा हम लोग सहयोग कर रहे हैं। साथ साथ में कोरोना महामारी जिसे हम लोग जानते हैं कि ये पूरे देश में क्या पूरे विश्व भर में इसका सेकंड फेज जो चला है, इसमें हम लोग मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने जो कोरोना महामारी है इसमें हम लोगों ने, मैं जम्मू कश्मीर के वासियों को कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने पैनिक नहीं होना। इसके लिए हमारी आज अगर हम लोग हमारा डेथ रेट यहाँ पे है जम्मू कश्मीर के अंदर, पर उसके साथ साथ जो रिकवरी है हमारी जम्मू कश्मीर में वो बेहतर स्थिति में है। यहाँ पर मैं सिर्फ इस माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूँ यहाँ के लोगों को कि जब कोरोना की महामारी के दौरान अगर कोई आपके घर में बीमार हो जाता है, आपने पैनिक नहीं होना। वास्तव में पहले दिन से जो हेल्पलाइन नंबर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा डॉक्टर्स द्वारा दिए गए हैं पैनल के ऊपर, आप लोगों ने उनके साथ संपर्क करके ही दवाई का सेवन करना है। इस वक्त दुआ के साथ दवा दारू की जरूरत है, पर वो पर्टिकुलर डॉक्टर से अपने घर का जो इलाज है वो कृपया आप मत करें। आप लोग जो सोशल मीडिया के माध्यम से आज कई डॉक्टर या कई लोग उसके अंदर नेट के माध्यम से अपनी दवा दारू देना चाहते हैं, कृपया उसको छोड़कर ऐसे हेल्पलाइन नंबर का उपयोग करें और पहले दिन से आप लोग इस स्थिति में आ जाएं कि आप इलाज कर सकें। और खासकर जो हमारे बुजुर्ग हैं यहाँ पे, उन लोगों को भी आप लोगों ने बुजुर्गों को भी आइसोलेशन घर के अंदर बिठाना है। दूसरा, जो अगर हम लोग देखते हैं कि किसी की खांसी बढ़ गई है, किसी का रंग नीला पड़ गया है, हमने उसी वक्त या 90 के नीचे अगर हमारी ऑक्सीजन लेवल कम होती है, हमने उसी वक्त डॉक्टर से संपर्क कर हॉस्पिटल को रश करना है अगर डॉक्टर कहता है। पैंथर्स पार्टी ने जम्मू कश्मीर में बढ़ती माइनिंग पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन से नई पॉलिसी बनाने की मांग की है। पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने कहा कि माइनिंग विभाग के अधिकारी अपनी मनमानी कर धड़ल्ले से जम्मू कश्मीर में माइनिंग करवा रहे हैं, जिससे लेकर प्रशासन ने जम्मू कश्मीर के लोगों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए एक नई पॉलिसी बनाने की सलाह दी ताकि जम्मू कश्मीर में इस बढ़ती माइनिंग पर रोक लग सके। कश्मीर में कोई माइनिंग पॉलिसी न होने की वजह से माइनिंग माफिया को शह मिल रही है, वो इस स्थिति का पूरा फायदा उठा रहे हैं। सरकार को जहां हम ये कहना चाहते हैं, एक रेगुलेटेड माइनिंग पॉलिसी बनाई जाए ताकि लोग जो हैं वो भी सफ़र ना करें और जो गरीब लोग हैं जो माइनिंग के ऊपर दारोमदार हैं, जो ट्रैक्टर वाले हैं, ट्राली ऑपरेटर्स हैं, उनकी भी दाल रोटी चल सके, उनका भी जो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है वो बरकरार रह सके। जहाँ एक पॉलिसी माइनिंग की होनी चाहिए, वहाँ हम सरकार से ये भी कहना चाहते हैं कि जो गैर कानूनी तौर पर स्टोन क्रशर्स जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, ईंट के भट्ठे चल रहे हैं, हॉट मिक्स प्लांट चल रहे हैं, उनके खिलाफ आज तक सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है? क्यों इन गैर कानूनी पोल्यूशन क्रिएटिंग यूनिट्स को जम्मू कश्मीर में चलने की इजाज़त दी जा रही है? वजह सिर्फ एक नज़र आती है कि ज़्यादातर स्टोन क्रशर्स और ईंटों के भट्ठे जो हैं ये सियासी लोगों ने लगाए हुए हैं, एक्स मिनिस्टर्स ने लगाए हुए हैं, एक्स MLAs ने लगाए हुए हैं, MLC। खौड़ तहसील के गांव गिरेल के लोगों को पिछले कई महीने से पीने के पानी को लेकर काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि एक तरफ लॉकडाउन है,
कोरोना है और दूसरी तरफ पानी पीने के लिए परेशानी से जूझना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि गिरेल की ट्यूबवेल में लगा पंप बार बार खराब हो जाता है। वहीं उन्होंने प्रशासन से कहा है कि हमारे गांव में एक दिन छोड़कर दूसरे दिन पानी का एक टैंकर आता है और गांव में ज़्यादा घर होने से एक टैंकर पानी कम पड़ जाता है, जिससे सभी लोगों को उस टैंकर का पानी नहीं मिल पाता। लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि गिरेल गांव से बने ट्यूबवेल को जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए ताकि पीने की पानी की समस्या किसी हद तक दूर हो सके। हमारे यहाँ पे एक पीएचई का ट्यूबवेल है। ट्यूबवेल की मोटर जो है वो बार बार सड़ जाती है, उसका पंप खराब हो जाता है। हमने काफ़ी बार गुहार लगाई है, एसडीएम से भी हमें एसडीएम को एप्लीकेशन दी थी, उन्होंने आगे फॉरवर्ड की डीसी साहब को, एक्सियन ग्राउंड वाटर के साथ भी हमारी बात हुई, एक्सियन पीएचई के साथ भी बात हुई और 24 तारीख को हमारी चीफ इंजीनियर जम्मू से भी बात हुई, लेकिन हमारा कोई मसला हल होता नज़र नहीं आ रहा है। एक तो ऊपर से कोविड-19 जो चल रहा है उससे तो मरना ही मरना है, लेकिन उससे ज़्यादा हम इस पानी से मर जाएंगे, क्योंकि हमारे जहाँ पे पानी जो हैंडपम्प का पानी वो पीने के योग्य नहीं है। हम पानी के मुकल्लत बहुत काफ़ी सारी हमें प्रॉब्लम्स आ रही है। तो हम सरकार से यही अपील करते हैं कि हमारा जो ट्यूबवेल है उसको जल्द से जल्द रीडेवलप, उसको बोर किया जाए, बोर करके हमें साफ पानी पीने के लिए दिया जाए। और जो हमारे यहाँ पे टैंकर जो चीफ इंजीनियर साहब ने भेजे हैं वो एक ही टैंकर आता है, एक टैंकर से हमारा पानी यहाँ पे नहीं पूरा होता है। कम से कम 2-3 उसमें चक्कर उसके लगाए जाएं जो हमारे सभी लोगों को पानी जो है पीने का दिया जाए। तो यही हमारी सरकार से विनती है, नहीं तो हमें उग्र प्रदर्शन करना पड़ेगा। इसमें पानी की बहुत बड़ी समस्या है। ट्यूबवेल जो है वो ठीक होता है, जैसे मोटर दोबारा ख़राब हो जाती है, मोटर दोबारा होकर आती है तो एकदम मोटर जल जाती है। इसलिए यहाँ पर तकरीबन 2000 फैमिली जो कि इसको झेल रही है। जैसे ही अभी हमने रिक्वेस्ट किया कि हमारे गांव को पानी दिया जाए, एक टैंकर आ रहा है, एक टैंकर से हमारे गांव की पूर्ति नहीं होती है। करीब 2000 परिवार को एक टैंकर कैसे चलेगा? तो हमारी सरकार से यही विनती है कि कम से कम एक दिन में 5 या 6 टैंकर दिए जाएं। पानी हमारे पास बहुत है, हैंडपम्प का पानी है, लेकिन पानी बहुत ख़राब है। दूसरा नंबर, जब एक टैंकर आता तो लोग टूट के पड़ जाते हैं, जिससे कोविड-19 का भी कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है पानी की। तो मेरी यही विनती है सरकार से कि पानी की पूर्ति की जाए और 5-6 टैंकर पर डे दिए जाएँ। परेशानियाँ ही और रोटी राटी बनाने सानू बड़ी परेशानी है, पानी की बड़ी जरूरत है। लॉकडाउन लगे वगैरह समझो कोई लॉकडाउन लगे दा ऐसे कोरोना की वजह कन्नै कोई एक दूसरे घर जा नहीं सकते, नहीं गए सानू ट्यूबवेल सारा ठीक करान। पानी की सानू बड़ी समस्या है, नहाना भी है, कपड़े भी धोने, रोटी राटी भी बनानी, सानू बड़ी ज़्यादा परेशानी है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में जिस प्रकार एक तरफ जहां पूरा देश परेशान है, इस बीच भाजपा नेता एवं पूर्व नगर निगम चेयरमैन बलदेव सिंह बिलोरिया ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के बीच नगर निगम के अब अधिकारी से लेकर सफाई कर्मचारियों तक पूरे शहर को साफ सुथरा करने की जिम्मेदारी है और वे जिम्मेदारी पूरी बखूबी से निभा रहे हैं। इस कोविड के चलते जिस तरह इस महामारी में सभी लोग अपने अपने ढंग से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग हों, चाहे एनजीओज हों, चाहे आम आदमी हों, जिससे जितना हो पा रहा है, जितना कर रहा है, वो अपनी लड़ाई अपने ढंग से चल रहा है और पूरा देश इसके साथ 2-2 हाथ कर रहा है। मैं सबके अच्छे भविष्य की कामना करता हूं, सबके जल्दी और इस कोरोना महामारी से जल्दी ही निजात पाने की कामना करता हूं। लेकिन जिस तरह हमारे आदरणीय गवर्नर साहब ने इन डॉक्टर्स को कोरोना वायरस का एक इंसेंटिव दिया है कि ये काम कर रहे हैं इस मुश्किल हालत में, मैं इसका बहुत स्वागत करता हूं। ये अच्छा कदम है, इससे इनका काम करने की और भी शक्ति बढ़ेगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इसके साथ साथ डॉक्टर के साथ साथ जो नीचे लोग भी काम कर रहे हैं, स्टाफ जो काम कर रहा है, एनएचएम के लोग जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत के साथ कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं, उनको भी इस इंसेंटिव में शामिल किया जाए। और ख़ासकर जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से सफाई कर्मचारी से लेके अधिकारी तक सारे लोग, सारे ऑफिसर, कर्मचारी, सभी लोग मिलजुल के इस कोविड-19 के चलते अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि चाहे शमशान घाट की सफाई हो, शमशान घाट का सैनिटाइज हो, चाहे पीपी किट का डिस्पोज हो, चाहे जो कोविड का मरीज जो घर में आइसोलेट है उसका जितना भी वेस्ट है वो हमारे सफाई कर्मचारी
म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की टीम करती है, चाहे वो रेड जोन है, कंटेनमेंट जोन है, उनमें जितना काम है हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की टीम करती है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस कोविड-19 के चलते हमारे जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से सफाई कर्मचारी से लेके अधिकारी तक अपनी जान की और अपने परिवार की जान की परवाह ना करते हुए लगातार ईमानदारी और मेहनत से काम कर रहे हैं। आज वार्ड नंबर 5 व 6 कठुआ में म्युनिसिपल काउंसिलिंग कठुआ की अध्यक्ष नरेश शर्मा व वार्ड नंबर 5 के पार्षद अशोक शर्मा द्वारा कोरोना महामारी से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए वार्ड के लोगों का कोरोना टीकाकरण किया गया। वहीं अध्यक्ष ने अपील की कि हर वार्ड में कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है और लोगों से अपील की कि वे आगे आएं और कोरोना की वैक्सीन जरूर लें। आज ये कोरोना वायरस के इंजेक्शन जो आज वार्ड नंबर 5 और 6 में लग रहे हैं, 2 दिन पहले म्यूनसिपल काउंसिल के अध्यक्ष और सारे काउंसलर हम डिप्टी कमिश्नर कठुआ के पास गए थे। हमने रिक्वेस्ट करी थी उनको कि वार्ड वाइज ये वैक्सीनेशन लगनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग हैं, बसें भी बंद हैं, मेटाडोरें भी बंद हैं, कोई हॉस्पिटल पहुंच सकता है, नहीं पहुंच सकता। अगर वार्ड वाइज ये वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को बचा सकते हैं। ये जो वैक्सीन का कैंप आपने देखा पिछले कल वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 10 में लगा था, और ये वार्ड बाई वार्ड जो लगा रहे हैं इसमें जो कोई वार्ड की बंदिश नहीं है भाई, बाहर के लोग ही ये इंजेक्शन लगवाएँ, कोई भी लगवा सकता है शहर का, लेकिन एरिया वाई हर वार्ड में जो डिप्टी से बात हुई है, हर वार्ड में सेंटर ये खुलेगा और वैक्सीन लोगों को लगेगी, जिसका लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते। एक घर से ये काउंसलर सबको समझा रहे हैं और इससे कुछ नहीं होता है, बीमारी दूर होगी, कोरोना से बचेंगे, अपना परिवार भी बचेगा। तो इसलिए आज वहाँ वार्ड नंबर 5 के काउंसलर अशोक शर्मा जी और 6 के और सब मिलके हमने यहाँ ये पूरा एरिया जहाँ जो वैक्सीन लग रही है, तो मैं लोगों को अपील करता हूँ घरों से बाहर निकलें, इसका फ़ायदा लें। मुफ्त में सरकार लगाए, बाद में कीमत से लगवाने पड़ेगी, लेकिन मुफ्त में सरकार ये इंजेक्शन लगवा रही है, तो सब ने मिलके आपने इंजेक्शन भी लगवाने हैं और लोगों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को बचाने के लिए घरों से बाहर ना निकलने दें। हालात बड़े ख़राब हैं। कठुआ के इस स्टेट के, देश के 4 लाख से ऊपर क्रॉस करके हैं जिनको कोरोना की बीमारी हमल करें, और आप भी बचाओ, अपने परिवार को भी बचाओ, कारोबार। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के सभी कोविड मरीजों को सरकार ने दिए कोविड किट्स। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 6 जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को दिए निर्देश, लोगों की मदद के लिए शुरू करें जल्द से जल्द हेल्पलाइन। जम्मू कश्मीर में 20 जिलों में बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू, 17 मई तक रहेगा जारी। और आतंकी ठिकाना हुआ ध्वस्त, 19 ग्रेनेड हुए बरामद, सुरक्षा बलों का खबर लिखे जाने तक तलाशी अभियान जारी। 7 प्लस हेडलाइंस के आज के अंक बस इतना ही। मुझे हमें टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7 प्लस चैनल। नमस्कार।